भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। असुरराज बलि ने देवराज देवताओं के राजा इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से नेतन राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग मथनी को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे। मथने के लिए तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष जहर पृथ्वी पर टपक गिर गया था, जिसे नाग बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान ग्रहण कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए। उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुंचे। उस विश्वमोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त मोहित होकर एकटक देखने लगे।